हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। आई होप आप सब मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स एंड अप्रोचेज, जिसमें आपको आज ये मान लो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम अप्रोच एंड मेथड्स को बारीकी से डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। यानी कि सारा डिस्कशन आज हम कर लेंगे भाई। आपको सारे मेथड्स बताए जाएंगे, उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताए जाएंगे, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और आपको साथ ही साथ यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, बाइलिंगुअल मेथड क्या है, और इनकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट समझिए और बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम इसको लिख कर लाएं, क्योंकि लिखने से थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है और वीडियो लंबी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी लिख कर लाएं, जिससे क्या है कि आपको सीधा का सीधा चीजें डिलीवर कर दी जाए। देखिए, सबसे पहले आप देखोगे हेडिंग है मेथड्स एंड अप्रोचेस। आप देखोगे सबसे पहले मेथड्स में आप देखोगे सबसे पहला है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड आप समझने का प्रयास करिए। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हम क्या करते हैं? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड वही है जिसे हमें अंग्रेजों ने दिया और जिसे हम आजकल या फिर लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि वही हमारा कंप्लीटली ग्रामर पर बेस्ड, यानी कि सारे रूल को रटो, स्ट्रक्चर को रटो और रटने के बाद ट्रांसलेट करने का प्रयास करो, यानी कि ट्रांसलेशन बनाओ भैया। क्लियर है? यही ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा चीजें रटते हो और कहीं ना कहीं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में टीचर्स अपनी मदर टंग का यूज करके स्टूडेंट को समझाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? समझिए इसके पॉइंट। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये और समझ लीजिए। हिंदी में तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में समझ आना अति आवश्यक है। क्लियर है? चलिए, सेकंड है डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। एंड इसके बाद है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड इज, आप बोल सकते हो, दोनों मदर टंग और जो सेकंड लैंग्वेज है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, तो दोनों का साथ ही साथ मिलजुल चले, यानी दोनों में आप बात करो, किसी को क्वेश्चन या फिर जो भी समझाना है उसको आप बाइलिंगुअल मेथड बोलोगे। डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड एंड ड्रिल मेथड, ये 5 मेथड हुए। अब देखिए अप्रोचेज में है आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड सेकंड सिचुएशनल अप्रोच। व्हाट? सिचुएशनल अप्रोच। एंड थर्ड है कम्युनिकेटिव अप्रोच और फोर्थ है आपका ओरल अप्रोच। अच्छा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, राइट डाउन 3 अप्रोचेस, राइट 3 अप्रोचेस, तो आप क्या क्या लिखोगे? जैसे आप लिख सकते हो स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल के अलावा ओरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है? इसी के साथ आपको पूछा जा सकता है कि राइट 2 मेथड्स टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। देखिए, तो आपका पहला मेथड कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। क्लियर है? ड्रिल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी ये कई बार पूछा हुआ है, तो इसको आप इस तरीके से भी याद रखेंगे, अप्रोचेज एंड मेथड्स। क्लियर है? ये हमने आपको अप्रोच एंड मेथड बताए। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, यानी कि इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला है आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये फर्स्ट नंबर का है मेथड। तो इस मेथड को समझेंगे, साथ ही साथ इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स समझेंगे, या फिर इसी को आप बोलते हो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है क्या, वो सारी कहानी हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। यहां से फर्स्ट ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। देखिए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड आप समझेंगे, इट इज आइडेंटिफाइड विद क्लासिकल मेथड, यानी कि इसको पहचाना जाता है। किसको? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को पहचाना जाता है किससे? क्लासिकल मेथड से। यहां से आप ये वाली लाइन याद रखोगे, यानी कि आप भले ही ये इतना भले भूल जाओ, आप क्लासिकल मेथड याद रखो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज नोन एज क्लासिकल मेथड। क्लियर है? तो आप ये वाला शब्द, यानी ये वाला वर्ड आप लर्न करके रखोगे। यू हैव टू लर्न दिस वर्ड बिकॉज इट हेल्प्स इन योर एग्जाम अलॉट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन है, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। यानी कि यह मेथड इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पुराना मेथड है इंडिया में इंग्लिश पढ़ाने का। इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, यानी इंडिया में इंग्लिश पढ़ाने का ये सबसे पुराना मेथड है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। ये वाली लाइन आप याद रखोगे, बिकॉज इजी तो है ही, ये वाली आपको याद रखनी है। जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे, यानी कि आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, तो आप उसमें लिख दोगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। क्लियर है? इट इज द मोस्ट, या फिर आप लिख दो इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। क्लियर है? चलिए आगे। अच्छा, इट प्रोसीड्स फ्रॉम द नोन टू अननोन, यानी कि ये मेथड प्रोसीड्स करता है, यानी आगे बढ़ता है, चलता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। नोन टू अननोन की ओर बढ़ता है। ये वाला वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा सर? बिकॉज ये आपको जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो ये मतलब की पॉइंट है आपके लिए। ये आप डाल दीजिए, देन आपका जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो 100% आपको मार्क्स देगा ही देगा, क्योंकि उसको देने पड़ेंगे। बिकॉज आपने वर्ड सही, यानी कीवर्ड्स है वो सही लिखे हैं ना, इसीलिए देना पड़ेगा। आगे समझिए। नेक्स्ट,
इन दिस मेथड, इस मेथड में मदर टंग इज यूज्ड टू टीच इंग्लिश, यानी कि मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश पढ़ाने में। यानी कि देखिए आप शुरुआत यानी एकेडमिक से पढ़ते आ रहे हो, सारी चीजें आप सीखते आ रहे हो, आपने हर बार यही देखा होगा कि जब भी इंग्लिश टीचर यानी इंग्लिश के टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं या फिर ग्रामर समझा रहे हैं, वो हिंदी में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। जाके आपको ट्रांसलेट या जो भी करवाना है इंग्लिश में करवाएंगे जरूर, बट एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे सारी चीजें, जिससे क्या है कि जो हिंदी बैकग्राउंड वाले विद्यार्थी हैं वो जल्दी से कनेक्ट कर पाए सारी चीजें। और मदर टंग का यूज करेंगे, यानी कि आपके लिए कोई स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज नहीं होगी, बल्कि आपकी मदर टंग में आपको समझाई जाएगी, दूसरी लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज आपको अपनी मातृभाषा में समझाई जाएगी, मातृभाषा में आप उस लैंग्वेज पर अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, यानी कि आप अपनी कनेक्टिविटी उस लैंग्वेज पर बिठाओगे, देन आप सेकंड लैंग्वेज जो भी है यानी इंग्लिश है उसको आप अंडरस्टैंड बहुत आसानी से कर पाते हो। इसीलिए आपको सारी चीजें मातृभाषा में अध्यापक डिलीवर करते हैं और आप उस भाषा को सीख जाते हो धीरे धीरे। आगे समझिए, इट फोकसेज, यानी यह फोकस करती है ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि आप देखोगे फोकस अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है, ऑन लेता है। इट फोकसेज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड फोकस करता है किस पर, रीडिंग एंड राइटिंग पर। तो यहां से आपकी मेरिट वाला भी क्वेश्चन बनता है, यानी कि आपसे जब पूछे कि राइट द टू मेरिट्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, तो आप यहां से दो मेरिट से लिख सकते हो। सबसे पहला कौन सा, इट फोकसेज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, पहला हो गया। अच्छा ठीक है, अगला क्या आप लिख सकते हो, अगला लिख सकते हो क्या, इट प्रोसीड्स फ्रॉम द नोन टू अननोन, इट प्रोसीड्स फ्रॉम द नोन टू अननोन। ये दो आप मेरिट्स लिख सकते हो। अभी हम मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों ही आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको अगर सडन लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, आपका यहां से मार्क्स कटेगा नहीं। क्लियर है। अब देखिए आगे हम मेरिट्स और डिमेरिट्स